आयोजन उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों और युवाओं ने भी भाग लिया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करना और देश की उन्नति में योगदान देने वाले विचारों को मंच प्रदान करना था। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है और नीति निर्माण में मदद मिलती है। साधना ग्रुप का ये प्रयास सराहनीय है। साधना ग्रुप के निदेशक मंडल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया है और भविष्य में इस प्रकार के और आयोजनों की योजना की जानकारी भी साझा की। बड़ी भूमिका निभाने वाला है, तो कृपया जरा पूरे जोश के साथ अभिवादन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि अपने सबसे अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने आज हमें समय दिया है। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा चीफ सेक्रेटरी हमें मिला है जो काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, शायद इसलिए आप लोगों की मुलाकात इनसे कम हो पाई होगी। इससे पहले नोएडा के जितने भी जो लोग आते थे वो हम लोगों से जरूर मिलते थे, आप भी मिलते हैं, लेकिन अब इनका ध्यान केंद्रित इसलिए है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नवरत्न है उसमें ये एक प्रमुख रत्न है, इसलिए समय काम पे ज्यादा व्यतीत करते हैं, मिलने में कम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब अपनी टीम से, टेक्निकल टीम से, एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है समय कम पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक हमारे वीडियो के माध्यम से इनके बारे में जो हमने बात रखी है उस रोशनी थोड़ी कम कर दें। यहाँ पे और आज आपने प्रदेश के तमाम इंडस्ट्रियल लोगों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आज हमारा मकसद था जो विकास कार्य पिछले 8 वर्षों में हो रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, और जब भी विकास की बात आती है तो उद्योगपतियों की और व्यवसायिकों की और खासतौर से जो नोएडा की बात सबसे अहम होती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एनईए के बारे में और आज इस आयोजन के बारे में कृपया पोडियम पे आए और बताएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज सर इस एनईए भवन में सर यहाँ पर आए हैं, मैं नोएडा के सभी उद्योगपतियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। सर का नाम जितना हमने सुना था कि सर हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आज भी नोएडा में कहीं बात होती तो सर आपका बात ये आती कि चीफ सेक्रेटरी सर को यानी प्रॉब्लम बताइए, बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना सेट है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो बात अगर आप तक पहुंची तो आज तक हमें लगा नहीं कि उसका समस्या का समाधान ना हुआ हो। सर मैं थोड़ा सा एनईए के बारे में बताऊं। 1976 में नोएडा बना था और 1978 में ये एनईए बन गई थी। सबसे पहले जब दिल्ली से, बाहर से लोग यहाँ पर उद्योगपति आए तो कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं सेल्स टैक्स का दफ्तर गाजियाबाद में होता था, क्योंकि उस टाइम नोएडा इटसेल्फ गाजियाबाद में था। तो इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक इस संघ का जन्म किया गया जी, जन्म हुआ, और उसके बाद से लेके आज तक ये इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाती रहती है, और आज सर हजारों एंटरप्रेन्योर्स का नेतृत्व ये एनईए कर रही है। सर नमस्कार। साधना टीवी के ब्रजमोहन जी, कमिश्नर पुलिस नोएडा लक्ष्मी जी, अध्यक्ष नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बियरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बियरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। नोएडा
1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो। और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो। और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत, सारे दिन के क्या क्या घटनाएं प्रदेश में किस कोने में हुई है, वो 9 बजे डीजी, होम सेक्रेटरी इनके साथ रिव्यू होता है। रात में ये एक्शन होता है, अगले दिन तो होता ही होता है, बट उनकी पकड़ इस पे काफ़ी मजबूत रहती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है कि जब तक निवेशक खुद सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, जब तक वो ये नहीं महसूस करेगा कि उसका निवेश सुरक्षित है, फिर ये इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, पॉलिसी ये सब बेमानी हो जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनका टॉप मोस्ट फोकस ये रहता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के कितने तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक छोटी सी स्टडी मैंने पढ़ी कहीं पर कि एक केला बेचने वाला वेंडर था जो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के सामने केला बेचा करता था, और उसको अभी 2-4 महीने पहले किसी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो उसने भी ये जवाब दिया कि अब मेरा इनकम 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। उसने कहा तुम्हारा इनकम कैसे बढ़ गया, भाई तुम्हारे लिए क्या किया सरकार ने? तो उसने यही बताया कि पहले 6-7 बजे शाम होते ही मुझे समेट के घर जाना पड़ता था, अब मैं 11-12 बजे तक केला बेचता हूँ। वो सच में उसके ऊपर जो प्रेशर होता है आप सोच नहीं सकते। और ये प्रेशर 2017 से पहले नहीं था सर। 2017 से पहले जो अधिकारी होते थे वो अपने प्लॉट और फार्म हाउस बनाते थे, लेकिन आज यहाँ पे जो अधिकारी बैठा है इसका कोई यहाँ प्लॉट या कोई मकान नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो आपने ये जो गिनतियां गिनाई, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से बिजली का बिल आ गया तो हम एसडीओ के पास चले गए, हमने बोला सर 25,000 का बिल आ गया। वो कह रहा सर 13 साल का है। आप वो 13 महीने का नहीं है। 2017 के बाद से जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है उसको नोएडा में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि आप सबका भला हो। और मैं चाहता हूं क्योंकि थोड़ी क्षणों में यहाँ की पुलिस कमिश्नर भी पहुंचेगी और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, क्योंकि फैक्ट्री तो खोलना बहुत आसान है, उसको सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है। आज इसलिए यहाँ सैमसंग के चेयरमैन आते हैं, आज इसलिए ओप्पो की फैक्ट्री खुल रही है। तो आज की डेट में आप यहाँ पे लेके चले कि हमारे पास हर टाइप की इंडस्ट्रीज है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपके पास में टॉयज की इंडस्ट्रीज है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे नोएडा के अंदर में बनी हुई है कि जिसको हम वहाँ प्रमोट करके और एक ब्रांड बना सकते हैं सर। तो एनईए इश्योर्स करती है कि दैट फुल कमिटमेंट विल मोबिलाइज टू एक्सपोर्टर्स एंड रिप्रेजेंट आवर एमएसएमई इंडस्ट्रीज इफेक्टिवली इन नोएडा। आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन करता साधना चैनल के हेड ब्रिजमोहन भाई साहब, मंचासीन यूपी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनके सारी कोर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस विभाग के मेरे साथी, अन्य जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, तथा इस चलते फिरते अच्छे शहर के सभी जो बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो पिछले 7 सालों में 2017 के बाद से और 8 सालों में आपको यूपी की पुलिसिंग के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आमूल चूल परिवर्तन होते दिखा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा
स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड छोटे छोटे कदम हैं जिसकी वजह से ये बदलाव आपको दिखे हैं। तो आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, और मुझे लगता है कि यूपी के बारे में और नोएडा के बारे में जैसी छवि में परिवर्तन आम आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर, and I will say it all to the invincible, infallible and unstoppable vision of our Honorable Chief Minister that this has become a reality today. नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में ही पिछले कमिश्नरेट बनने के बाद से हम जहाँ पे 2500 की फोर्स से काम करते थे, आज हम 8000 की फोर्स से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स दिखती है। अगर हम नोएडा की बात करें, जो नेक्स्ट हमारा जो विजन आया है वो आया है टेक्नोलॉजी की समावेश के साथ। आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल होनी है, आईजीआरएस सिस्टम आज की तारीख में कार्यरत है। पूरे भारत में अकेला प्रदेश है जहां पे आईजीआरएस सिस्टम हमारा प्रेवलेंट है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत का क्या परिणाम आया वो रिपोर्ट मॉनिटर की जाती है एंड एट द टॉप मोस्ट लेवल, और हमारे जनपदों की रैंकिंग इससे आती है। सो इफ एन ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन टू द ग्रीवांसेस ऑफ द पब्लिक, ही कैन बी शंटेड आउट। अब सरकार हमारी और हमारे सीएम साहब इससे संतुष्ट नहीं है कि आपने शिकायत को तय शुदा समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण किया। नाउ व्हाट ही वांट्स, ग्रीवांस जो है उसका मिटना चाहिए। जो पिटिशनर है उससे किसी को बात करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक में वो कितना असंतुष्ट है और कितना संतुष्ट है इसको नोट किया जाना चाहिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।